धीमी डरावनी धुन, रात की खामोशी, हवा में एक सड़ांध, जैसे किसी पुराने जख्म की बदबू अब भी जिंदा हो। ये कहानी है चांदपुर गांव की। बाहर से यह गांव हरा भरा दिखता था, खेत खलिहान और चिड़ियों की आवाज से। लेकिन गांव के किनारे एक ऐसी जगह थी जिसे लोग बरसात की काली घाटी कहते थे। वहां कोई जाता ही नहीं था। कहते थे वहां अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई अंधेरे से बुला रहा हो। इस गांव में एक मजदूर रहता था, उसका नाम था मोहन। उसकी पत्नी लता और उनका बेटा अमन, जो सिर्फ 9 साल का था। लता मोहन को बार बार समझाती, वहां मत जाया करो मोहन, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन मोहन जिद्दी था। वो हर किसी की बात काटकर वही घाटी में जाता। बरसात का मौसम गांव के लिए सबसे बड़ा डर था। कभी अचानक तेज हवाएं, कभी बिजली, कभी ऐसे बादल जैसे आसमान फटने वाला हो। गांव के कई घर बाढ़ में समा चुके थे। मोहन का घर भी टूटा फूटा था, छत जगह जगह से टपकती। जब बारिश होती तो पूरा परिवार भीगता और ठंड से कांपता। एक रात तूफान ने घर की छत उड़ा दी। लता रो पड़ी, अब क्या होगा, हमारा अमन ठंड से मर जाएगा। मोहन बोला, कोई हमें अपने घर घुसने नहीं देगा, हमें ये रात ऐसे ही काटनी होगी। वो रात तीनों ने भीगते हुए गुजारी। सुबह होते ही मोहन ने कहा, अब एक ही रास्ता बचा है, वही काली घाटी। लता डर गई, ना, वहां से कोई लौटकर नहीं आया, मत जाओ। मोहन की आंखों में मजबूरी थी। उसने बेटे और पत्नी की ओर देखा और बोला, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं। रात को तूफानी हवाओं में भीगा हुआ मोहन उस जगह पहुंचा। सामने खंडहर खड़ा था, बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़। अचानक बिजली कौंधी और उसे एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। सफेद आंखें, हाथ में लालटेन और आवाज, आ गया तू, देर कर दी, जो मांगेगा मिलेगा, पर कीमत चुकानी होगी। मोहन घबराया, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत, मैं इस जगह की रखवाली हूँ। तुझे छत चाहिए, रोटी चाहिए, सब मिलेगा, लेकिन हर अमानत एक श्राप लेकर आती है। उसने अपनी छड़ी से जमीन पर चोट मारी। जमीन फट गई और एक पुराना लोहे का संदूक बाहर आ गया। मोहन ने जैसे ही खोला, उसमें सोने चांदी के सिक्के थे, लेकिन साथ में एक खून से सना कपड़ा भी पड़ा था। औरत फुसफुसाई, ले जा इसे, तेरा घर सुरक्षित रहेगा, लेकिन हर अमावस्या को मैं लौटूंगी अपना हिस्सा लेने। भारी संगीत बढ़ता है। मोहन ने डरते हुए संदूक उठा लिया। घर पहुंचा तो सचमुच चमत्कार हुआ। छत से पानी टपकना बंद, घर एकदम मजबूत। लता और अमन की आंखों में खुशी थी, लेकिन कपड़े पर जमे खून ने उनकी रूह कंपा दी। उस रात दीवार पर बूढ़ी औरत की परछाई उभरी। उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी। याद रखना, दौलत पेट भरती है, लेकिन चैन छीन लेती है। हर अमावस्या को मैं लौटूंगी। दिन बीते। गांव वाले हैरान थे कि मोहन का घर कैसे नया जैसा हो गया, लेकिन मोहन डर के साए में जी रहा था। अमावस्या आई और फिर वही हुआ जिससे वो डर रहा था। रात को अमन कांपते हुए चिल्लाया, बाबा, वो बूढ़ी दादी आई है, कह रही है मेरा हिस्सा दो। संदूक अपने आप खुला। खून से सना कपड़ा हवा में उड़कर दीवार पर चिपक गया। परछाई और भी डरावनी हो गई। अब उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मोहन, तूने वादा तोड़ा, अब मैं अपना हिस्सा खुद लूंगी। तेरा बेटा, मोहन चीखा, नहीं, अमन को छोड़ दो, सब ले जाओ, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। परछाई धुएं में बदलकर कमरे में उतर आई। अमन का दम घुटने लगा। लता रोने लगी, कुछ करो मोहन, वरना ये अमन को मार डालेगी। मोहन ने संदूक उठाया। हाथ में झटका लगा, जैसे बिजली का कट हो, लेकिन वो डटा रहा। ले जा ये सब, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। परछाई हंसी, मैं चीजें नहीं लेती, मैं खून का हिसाब लेती हूँ। सविता की आत्मा बार बार लौटती थी, इंसाफ मांगने। मोहन ने तय किया, अब मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, उस आत्मा को न्याय दिलाने के लिए भी खड़ा रहूंगा। गांव वालों को सच बताया गया। औरतें रो पड़ी, हाँ, हमें याद है उसकी चीखें, लेकिन डर के कारण हम चुप रहीं। गांव की पंचायत बुलाई गई। ठाकुर वीरेंद्र का सच सबके सामने आया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और सजा सुनाई गई। अमावस्या की रात फिर आई, लेकिन इस बार हवा शांत थी। ना कोई परछाई, ना कोई खून। खिड़की पर सविता की आत्मा आई, मुस्कुराती हुई, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद मोहन। और एक चमक में वो हमेशा के लिए चली गई। कुछ महीने बीते, गांव में शांति लौट आई, लेकिन कहते हैं डर कभी मरता नहीं, वो बस छुप जाता है। शरद पूर्णिमा की रात, गांव के तालाब से एक औरत की हंसी गूंजी। अगली सुबह गांव वाले रघु की बेटी को गुमशुदा पाए। तालाब के पास सिर्फ एक लाल रिबन तैर रहा था। भारी संगीत, चीख की गूंज। क्या सविता सच में मुक्त हुई थी, या अब कोई नया साया गांव में जन्म ले चुका है? सन्नाटा, संगीत धीमा होता है।